श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम किसी प्रश्न के माध्यम के उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। किसी भक्त ने पूछा था कि जब हम जो श्राद्ध करते हैं वे ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो ब्राह्मण भोजन से भी क्या श्राद्ध की पूर्ति होती है कि नहीं। तो इस विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। पहला होता है पिंडदान और दूसरा होता है ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, मृत्यु के बाद जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही वह लोक में जाते हैं। तो या तो देवलोक में जाता है या पितृलोक में पहुंचते हैं। वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर, उनको कैसे बुलाते हैं? मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं। जहाँ श्राद्ध देश किसे कहते हैं? जहाँ श्राद्ध होता है वहाँ उसी को देश कहते हैं। और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। श्राद्ध में जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसका क्या महत्व था कि ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। कौन? जो हमारे पितृलोक देवता हैं या देवलोक। तो सूक्ष्म ग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है। कैसे होता है? सूक्ष्म ग्राही होने से, क्योंकि जो पिंडदान वगैरह करते हैं जो जीव होते हैं तो वे सूक्ष्म ग्राही होते हैं। छोटे होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है, वितृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण भोजन करते हैं तो पितरों को प्राप्त हो जाता है। अथर्ववेद में बताया गया है कि इम मोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम। तो क्या है इमम ओदनम का मतलब क्या है कि ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु निदधे, ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ। अथर्ववेद में क्या कहते हैं भगवान कि भोजन को ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ। यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है। इस तत्व को स्पष्ट करते हुए मनु महाराज ने भी लिखा है। क्या लिखा है देखिए आपको स्पष्ट रूप से शास्त्र के अनुसार ही आते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर देखते हैं। देखिए कि यस्यास्येन सदास्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसाः कव्यानि चैव पित्रा किं भूतम अधिकम तथा। मनुस्मृति में ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कब्ब को खाते हैं। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को खाते हैं और पितर क्या खाते हैं? कब्ब को खाते हैं। तो पितरों के लिए लिखा है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण कर रहते हैं। पितृ कैसे रहते हैं? अपने कर्म के अनुसार अंतरिक्ष में वायु के द्वारा शरीर धारण करके रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है, यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। जब पितरों को मालूम पड़ जाता है कि श्राद्ध काल आ गया है तो ये सुनकर ही वे तृप्त हो जाते हैं। ये मनोजब होते हैं। मनोजब माने क्या होता है? इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं। जैसे स्मरण किया, ध्यान किया, मंत्र से बोला, वैसे ही ये श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसी से तृप्त होते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते कि इनका शरीर वायवीय होता है। इनका शरीर कैसे होता है? वायवीय होता है। श्लोक में बताया गया है, कूर्म पुराण में लिखा है, तस्य ते पितरा श्रुत्वा श्राद्ध कालम उपस्थितम अन्योन्यम मनसा ध्यायत्वा संपतन्ति मनोजवाः ब्राह्मणस्ते सहस्नन्ति पितरो अंतरिक्ष खगाः वायु भूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति पराम गतिम। कूर्म पुराण में लिखा है। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा गया कि श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप में निवास करते हैं। पितर कैसे किस रूप में निवास करते हैं? ब्राह्मणों में ही गुप्त रूप में रहते हैं। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए।
प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। किस प्रकार? बोले निमंत्रितान ही पितरा उपतिष्ठन्ति तान दुजान वायु पश्चानुगच्छन्ति तथा सीनानुपागते भासते। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं सकता। सतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि तिर इव पै पितरो मनुष्यभ्यः। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्यों से छिपे हुए से होते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि और वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोकांतरों में आने जाने में इन्हें कोई रुकावट नहीं होती। तो आपने देखा कि भोजन में ब्राह्मणों का कितना महत्व है श्राद्ध के अंदर। तो ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। इसलिए अब आपको जानकारी मिल गई होगी कि ब्राह्मणों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि 1-2 ब्राह्मण ज़्यादा हो जाते हैं श्राद्धों में तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे पितर बहुत प्रसन्न हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।